Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 11th standard. As you know, we are continuing the discussion about the long question of the social justice. So today we are going to discuss question: what measures have been taken in India to secure social justice to its citizens? तो इसमें हम क्या देखेंगे, हमने ये तो देख लिया कि सोशल जस्टिस क्या है, उसकी डेफिनेशंस देख ली, उसका मीनिंग देख लिया या उसके पोस्टुलेट्स देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि सोशल जस्टिस को सिक्योर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं। At the time of independence in 1947, India was one of the poorest countries in the world. तो अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट टाइम की बात करते हैं 1947 की, तो उस टाइम पे क्या था, इंडिया एक बहुत ही पुअर कंट्री थी वर्ल्ड की। इट वॉज लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश रिजाइन। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश कंट्री के द्वारा, ब्रिटिश ग्रुप के द्वारा इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ था। At that time there was no economic and social justice in India. उस टाइम पे हमारे इंडिया के पास ना तो कोई इकोनॉमिक जस्टिस था और ना ही कोई सोशल जस्टिस था। There were inequalities based on caste, class, region, etc. तो उस टाइम पे बहुत सी ज़्यादा इनक्वालिटी थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था लोगों के साथ, कास्ट को लेके, क्लास को लेके, रीजन को, रिलीजन को लेके। That is why the framer of the Indian Constitution set the goal of social justice in the preamble of the Constitution. तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने प्रियम्बल में एक सोशल जस्टिस वर्ड को डाल दिया कि अब लोगों को सोशल जस्टिस भी यहाँ पे मिलेगा। अनटचेबल, तो उसके लिए कुछ उन्होंने बनाए मेजर पॉइंट्स, जो फोकस दिए उन्होंने। सबसे पहले अनटचेबिलिटी अबॉलिश की, जो छुआछूत थी, अनटचेबिलिटी थी, उनको खत्म किया गया। अनटचेबिलिटी हैज बीन बैन टू इंडियन सोसाइटी, तो इंडिया में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, खत्म किया गया। सोशल जस्टिस इज इम्पॉसिबल टू अचीव वेयर अनटचेबिलिटी इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। तो सोशल जस्टिस वहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता जहाँ पे हमें अनटचेबिलिटी देखने को मिले। Article 7 abolish untouchability and its practice is in any form is forbidden. तो आर्टिकल 7 में क्या किया गया, अनटचबिलिटी को टोटली अबॉलिश किया गया और कहीं भी किसी भी पैटर्न में इसे फॉलो नहीं किया जाएगा, देखा नहीं जाएगा। दिस आर्टिकल वॉज फर्दर स्ट्रेंथ बाय द अनटचबिलिटी एक्ट 1995। तो जो आर्टिकल 17 था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए 1995 एक्ट में। इसमें क्या दिया गया, इट प्रोवाइडेड पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग एडमिशन टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, रेस्टोरेंट्स, होटल, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक वेल। तो इसमें वहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी, जो मतलब जो लोग हैं किसी भी लोग को वर्शिप प्लेसेस पे या रेस्टोरेंट में, होटल्स में जाने के लिए मना करेंगे, रिफ्यूज करेंगे ड्यू टू द अनटच एबिलिटी। सेकेंड वन इज इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अगर पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे हर एक किसी को कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, हैव एन इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। तो किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे कोई भी उनकी कास्ट है, चाहे कोई भी उनका मतलब क्रीड है, या कोई भी किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड दे आर इक्वल टू गो टू द पार्क, होटल, प्लेसेस, एंटरटेनमेंट। कोई भी पार्क में जाना है, होटल में जाना है, एंटरटेनमेंट प्लेस पे जाना है, किसी भी रोड पे जाना है, या वेल्स का यूज़ करना है, टैंक का यूज़ करना है, बाथिंग घाट का यूज़ करना है, तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल। थर्ड वन इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। Indian government has taken special step to improve the economic condition and social status of the scheduled caste and scheduled tribe. तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए हैं कि इनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशल स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए। किनकी, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। रिजर्वेशन हैव बीन मेड इन द सर्विसेज फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जॉब में इनके लिए रिजर्वेशन भी की गई है। सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम इन अ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर है, इनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। द कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम हैव ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू द हॉरिजन टू रिमूव सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई हैं ताकि जो हरिजन का जो भेदभाव है उसे ख़त्म किया जाए, इकोनॉमिक इक्वलिटी में सोशल इनइक्वालिटी ख़त्म की जाए।
The scheduled caste and scheduled tribe have been given प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द स्कूल, कॉलेज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं या ट्राइब के हैं बच्चे, स्टूडेंट हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, चाहे कोई भी एम्प्लॉयमेंट वाला एरिया है। फोर्थ वन इज अबलिशन ऑफ द जमींदारी। जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया है। जमींदारी इज अबॉलिश्ड एंड मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ स्मॉल फार्मर। और इनके लिए बहुत ऐसे स्टेप उठाए गए हैं जिनके इनके लिए वेलफेयर का काम किया जाए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। द स्टेट एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो स्टेट ने क्या किया है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें सब बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। इन मैनी स्टेट फ्री एजुकेशन इज प्रोवाइड अप टू द 8th स्टैंडर्ड। तो जो फ्री एजुकेशन है उसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है, मतलब जो क्लास लिमिट रखी गई है, अप टू 8th स्टैंडर्ड आपको मतलब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। 5-year plan. The basic aim of 5-year plan is to remove poverty, unemployment and to raise the standard of living of the people. तो सोशल जस्टिस मेंटेन करने के लिए उन्होंने 5-year प्लान बनाया है। इनका मेन मोटिव क्या है, टू रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसे उठाना। द 5-year प्लान हैव इन्वॉल्व प्रोग्राम्स ऑफ मिनिमम नीड्स। तो इसके लिए कुछ नीड्स थे पर्टिकुलर फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो वीकर सेक्शन थे सोसाइटी के, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाना था, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना था। एंड 7th वन इज इन अंत्योदया। इन मैनी स्टेट अंत्योदया स्कीम हैज़ बीन एडोप्ट। तो हमारी क्या था, जो सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए तो अंत्योदया स्कीम चलाई गई थी। The aim of अंत्योदया scheme is to help the poorest people so that their minimum needs are fulfilled. तो ये पुअर लोगों के लिए चलाई गई थी ताकि वो अपनी जो मिनिमम नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। Many steps have been taken for the promotion of cottage and small scale industries. तो बहुत से ऐसे स्टेप्स थे जो कि उठाए गए थे। कॉटेज जो घरों में मतलब काम होती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए। एंड 9th वन, द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू प्रोवाइड लिविंग वेजेस, गुड कंडीशन ऑफ वर्क एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग टू ऑल द वर्कर। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि मतलब जितने भी वर्कर हैं उनको लिविंग वेजेस एटलीस्ट मिनिमम उनकी सैलरी होनी चाहिए, उनके काम करने की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और उनका जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो वर्कर का, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ये सारा किसमें इंक्लूड हो जाता है, सोशल जस्टिस में। द गवर्नमेंट हैज़ एडोप्टेड वेरियस प्रोग्राम ऑफ सोशल वेलफेयर। इनके अलावा गवर्नमेंट ने और भी कई प्रोग्राम बनाए हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए हैं या सोशल जस्टिस के लिए हैं। In then we can say that the goal of the socialist pattern of the society has yet to be achieved. अभी भी जो हमारा गवर्नमेंट है इन सारे प्रोग्राम को, जो सोशली जस्टिस के प्रोग्राम को अचीव कर रहा है। इन ऑर्डर टू अचीव द सोशल जस्टिस द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क फॉर स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैज़ टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके लिए गवर्नमेंट मतलब बहुत स्पीडी से इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है और बहुत से ऐसे काम कर रहा है जो वीकर सेक्शन के वेलफेयर के लिए हो, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों का भला हो सके, उनको जस्टिस मिल सके। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस। इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.